दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्या होता है। बहुत तरह के चार्ट पैटर्न होते हैं, जैसे उसमें एक होता है कप एंड हैंडल, एक होता है डबल बॉटम, एक होता है हेड एंड शोल्डर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न क्या होता है। और ये वीडियो की एक सीरीज़ होगी, थोड़ा शॉर्ट वीडियोज़ होंगे, बहुत लंबे वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा, जिसमें कि एक प्लेलिस्ट बना देंगे और सारे तरह के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न होता क्या है, कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न में हम क्या देखते हैं, और उसके बाद हम ये जानने के कोशिश करेंगे कि कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न बनता कैसे है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर इसमें हम देखेंगे कि कप एंड हैंडल में हमारे पास क्या क्या एंट्री पॉइंट होते हैं, कि स्टॉक को हम बाई कब कर सकते हैं। और ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, पहले मैं बता देता हूँ। और इसमें हम एंट्री पॉइंट निकालेंगे कि कब कब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कप एंड हैंडल में हमारा जो टारगेट है वो कितना हो सकता है, और उस केस में जो हमें जो स्टॉप लॉस रखना होता है वो क्या क्या रखना होता है। और इसको समझने के लिए पूरा एक मैं एग्जांपल में एक चार्ट लूँगा, और उसके बाद हम उसको जीरोधा के टर्मिनल पे चल के भी देखेंगे कि वो चार्ट कैसे दिखता है और उसमें क्या नेक्स्ट टारगेट निकल के आ सकता है, वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो कप एंड हैंडल चार्ट का जो फॉर्मेशन होता है, उससे पहले की कहानी क्या होती है, उससे पहले कि चार्ट में एक बुलिश रन आता है और वो एक अपना हाई बनाता है चार्ट यहाँ पे स्टॉक, और उसके बाद वहाँ से स्टॉक जो है वो नीचे की ओर जाता है, और वो नीचे जाता है कुछ टाइम के लिए, और यहाँ तक आते आते उसके बाद ये कुछ टाइम एक कंसोलिडेशन जोन में बिताता है स्टॉक, और फिर वहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाता है। अब ये ऊपर कितना जाता है ये देखना है कि ये ऊपर उतना ही जाएगा जितना कि यहाँ पे इसने एक हाई लगाया था, उस हाई को टच करता है, और फिर यहाँ पे वो एक तरह का रेजिस्टेंस फेस करना शुरू कर देता है, और फिर से यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल की तरह ये ट्रीट होने लगता है यहाँ पे। तो इसके बाद अब क्या होता है कि जब ये वापस से इस डाउनवर्ड चैनल को रिटेस्ट करता है और वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो जब ये जो लेवल है, रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करता है, तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अब ये कप एंड हैंडल बनता कैसे है ये देख लेते हैं। कि सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा कप है, इसमें आप देखेंगे जब ये स्टॉक नीचे जा रहा होता है तो इसमें एक तरह से एक ये कप का फॉर्मेशन लेता है, और उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, और रेजिस्टेंस में एक ये छोटे से हैंडल की तरह फॉर्मेशन बनाता है। तो ये इसका कप, ये हो जाता है कप, और ये हो जाता है इसका हैंडल। तो इसको इसीलिए कप एंड हैंडल बोला जाता है, और ये एक बुलिश जो पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न, उसकी तरह ट्रीट होता है। अब क्या होता है कि अभी ये समझ में आ गया कि कप एंड हैंडल बनता कैसे है। उसके लिए तीन चीज़ें देखनी। सबसे पहले तो ये एक बुल रन में होगा, वहाँ पे यहाँ पे चार्ट में इसने हाई बनाया होगा, उसके बाद वो नीचे आया होगा, कंसोलिडेशन में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, जो यहाँ का हाई होगा वहाँ के आसपास आकर उसने रेजिस्टेंस लिया होगा, और फिर ये एक लगभग नीचे एक ट्रायंगल या एक ऐसे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आएगा, और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो गया हमारा, कि कप एंड हैंडल बनता कैसे है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि कप एंड हैंडल चार्ट का पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि कप एंड हैंडल में हमारे पास क्या क्या एंट्री पॉइंट्स होते हैं। हमारे पास इसमें 3 एंट्री पॉइंट होते हैं। पहला एंट्री पॉइंट क्या होता है कि जब भी ये इस रेजिस्टेंस को फेस करता है और नीचे आता है, तो इसके जो अपर जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन के पास आके एक सपोर्ट लेगा, और उसके बाद एक हमें बुलिश कैंडल बननी चाहिए यहाँ पे आके, कि पहले यहाँ पे कुछ होगा, कैंडल्स बनी होंगी, उसके बाद एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बननी चाहिए, और उस बुलिश कैंडल के बनने पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और वो बुलिश कैंडल अगर तो इस रेजिस्टेंस को, जो कि ये रेजिस्टेंस चल रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है तो बहुत ही बढ़िया है, क्लोजिंग देती है तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें एक बढ़िया मूव आ सकता है। नहीं तो इस रेजिस्टेंस के आसपास आके बननी चाहिए, रिट्रेस होने के बाद जब इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और उसके बाद ये ऊपर जाएगा तब। तो पहला एंट्री पॉइंट तो हमारा ये हो सकता है कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड एंट्री पॉइंट निकल के आता है कप एंड हैंडल में, वो कब होता है, जब जो ये जो कप का जो रेजिस्टेंस है, हमारा जो हैंडल है, इस कप के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ पे हमें एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है, जो कि हम कह रहे हैं सेकेंड एंट्री पॉइंट है। उस केस में जो हमारा टारगेट निकल के आता है वो लगभग इस रेजिस्टेंस को, जो ट्रेंड लाइन बन रही होती है उसके रेजिस्टेंस पे निकल के आएगा टारगेट
हम इसको रख सकते हैं। और जो उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं जो कप का जो हैंडल का लोअर शेडो है उसके नीचे हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट काफ़ी ऊपर होते हैं, इस टारगेट को बीट करके ये और ऊपर जा सकता है। तो ये सेकंड एंट्री पॉइंट होता है हमारा। अब जो हमारा थर्ड एंट्री पॉइंट होता है वो क्या होता है, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट होता है कप एंड हैंडल के केस में। तो सबसे पहले ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे को इसने ऊपर ब्रेक कर दिया और इसके बाद एक ये रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनता है और यहाँ से रिट्रेस होके यहाँ पे आ रहा है। अब क्योंकि जब ये पहले एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकल गया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रेजिस्टेंस लाइन जो है अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। अब इस लेवल पे आके स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है कुछ टाइम के लिए, और फिर जब हमें अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसमें वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल बनती है, तो ये हमारा थर्ड एंट्री पॉइंट होता है। और उसमें जो हमारा टारगेट निकल के आता है वो पहला टारगेट तो हमारा ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा होता है जो इसने अपना नया हाई बनाया होता है वो, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा था वो 15 से 20% का होता है उस वैल्यू का जो कि ये डीप नेक बना रहा होता है। लगभग हमने यहाँ पे देखा था कि 50 से 60% के डीप नेक बन रहा होता है, उससे 20 से 25% का हमारे पास टारगेट निकल के आता है इमीडिएट कप एंड हैंडल में। और उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो हमारा जो कप एंड हैंडल का अगेन ये जो कंसोलिडेशन जोन आया था उसके स्टॉप लॉस को हम यूज़ कर सकते हैं टारगेट 3 के लिए। अब इसमें खास बात क्या है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो एक लेवल बनता है वो काफ़ी लॉन्ग लेवल होता है, यानी कि इसमें काफ़ी लंबा लेवल देखने को मिलता है। और वो लेवल क्या होता है जो कि ये जो कप है उसके पूरे साइज़ के बराबर हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है जब ये कप एंड हैंडल पैटर्न बिल्कुल सही से फॉर्म होता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है, रिटेस्ट करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो ये मान लीजिए अगर ये 25% का है वैल्यू है, ये मान लीजिए 300 पॉइंट की वैल्यू है, तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने के बाद जो इसके पास जो निकल के आता है टारगेट वो लगभग 300 पॉइंट का हमें टारगेट मिलता है कप एंड हैंडल से। तो कप एंड हैंडल हमें एक अच्छे जो बुलिश रन या स्टॉक में अच्छे मूवमेंट की तरफ इशारा करता है। हालांकि इसमें और भी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि खासतौर से मूविंग एवरेज है और ट्रेंड लाइन है, इनको फॉलो करके कप एंड हैंडल से एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है और उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक करा सकता है। अब चलिए चार्ट पे चल के मैं दिखाता हूँ कि एक स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है वो कौन सा स्टॉक है जो कप एंड हैंडल का परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहा है और उसमें एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस हैं। चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो ये मैंने KPIT टेक्नोलॉजी का चार्ट लगाया है, वीकली चार्ट लगाया है। उसमें आप देखेंगे तो एक परफेक्ट कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन इसने यहाँ पे दिया था। अगर मैं इसको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक परफेक्ट कप एंड हैंडल का इसने फॉर्मेशन बनाया और उसके बाद इसने इस कप और हैंडल के बाद एक ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे देखिए इसने एक नीचे कंसोलिडेशन एक ऐसा दिखाने की कोशिश करी, उसके बाद इसने इस मूवमेंट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और अब इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ से जो कि मैंने अपने उसमें बताया भी कि यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ही फेस करके वो नीचे आ रहा है। हो सकता है कि वो इस लेवल तक आए और यहाँ पे सपोर्ट ले। वो लेवल कौन सा है? लगभग 740 का लेवल है। 740 के पास आके सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पे रीटेस्ट करके ये ऊपर जाएगा। तो इसको उस केस में हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है KPIT की, KPIT में कितने लेवल पे आके हमको यहाँ पे मिलेगा कि इसको हम कहाँ तक टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा जो इसका डीप नेक हमने देखा कब का, और वो लगभग 50% 60% का टारगेट हमारे पास निकल के आ रहा है KPIT में। हालांकि टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 60% आपको 2 महीने में ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने इस पूरे जो जोन है इसको आप देख सकते हैं कि इसने कितना टाइम लगाया था यहाँ से यहाँ तक आने में। तो इसको लगभग इतना टाइम लगा है और ये लगभग इसने 1 साल का पूरा समय लिया है। 3 जनवरी से लेके 3 जनवरी 2022 से 2 जनवरी 2023, यानी कि पूरा 1 साल लगाया। तो 1 साल में 50 से 60% ये ऊपर चल सकता है KPIT टेक्नोलॉजी यहाँ से, जब ये अपने कप एंड हैंडल के जो रीटेस्ट को कंफर्म करेगा वहाँ से एक अच्छा मूव आने के चांसेस हैं KPIT टेक्नोलॉजी में। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए कि कप एंड हैंडल कैसा होता है और किस स्टॉक में मुझे ऐसा दिख रहा है फॉर्मेशन। KPIT टेक्नोलॉजी मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी बताया हुआ है अपने, और मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड भी हूँ। तो ये कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी खुद से
रिसर्च करिए, KPIT के बारे में समझिए, या और भी कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है कि कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना रहे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए कि अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में या किसी चार्ट पैटर्न के बारे में जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।